औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। इसमें हमने स्विमिंग इन फिश, लोकोमोशन इन एम्फीबियन, लोकोमोशन इन रेप्टाइल पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एयर एंड लोकोमोशन इन मैमल्स। तो पहले लोकोमोशन इन एयर के रेफरेंस से अगर हम बात करते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, स्केलेटन की, यानी जो ढांचा है हड्डियों का बर्ड्स का, ये फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हो गया है। तो सबसे नुमाया या ऑब्वियस अडाप्टेशन जो है उनकी हड्डियों में आई है, बोन्स में, विद लार्ज एयर स्पेसेस, यानी कि इनके हड्डियों के अंदर खला होती है, यानी कह लें कि हड्डियाँ खोखली होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी हड्डियाँ एक तो हल्की हो जाती हैं, दूसरा हवा में उड़ने में जो यानी ये बैलेंस के लिए भी ये हेल्प करती हैं। एक तो हल्की हो गई, दूसरा इनके अंदर हवा होती है एयर स्पेस में, तो एयर में उड़ना इनके लिए आसान हो जाता है। तो मेक दम लाइटर, हल्की हो गई। अब इसमें कुछ जो चेंजेस हैं, तो 4 लिम्स इवॉल्व इनटू विंग्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स। अगर हम इसमें बर्ड्स में देखें, 4 लिम्स यानी 2 हाइंड लिम्स तो टांगे हो गई, 4 लिम्स इनके जो अगले वाले पार हो गए। तो यहाँ पे इन चेंजेस आई हैं, यानी अगले वाले 4 लिम्स जो हैं ये विंग्स में या परों में तब्दील हो गए, ये पर बन गए हैं और पीछे टांगे इसी तरह से हैं। तो पर्चिंग के लिए यानी पंजे हैं, चीज़ को पकड़ के अगर बैठेंगे तो पकड़ के बैठते हैं, इसको पर्चिंग कहते हैं। तो इसमें जो 4 लिम्स यानी अगले वाले लिम्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स हैं। इनमें पेक्टोरल मसल्स यानी कंधे के, पेक्टोरल यानी शोल्डर मसल्स इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर हम इसको देखें तो ये कंधे इसके और ये है इसकी हड्डियाँ, ये कंधे के मसल, क्योंकि इन्होंने कंधों के साथ पैरों को मूव करना है, इनके मसल्स, कंधे के मसल जोर लगाते हैं, इसलिए इनके पेक्टोरल मसल या कंधे के मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन कह रहे हैं, इनमें एवोल्यूशन हो चुकी है बर्ड्स में। एक बात होगी, जो ये पुल करते हैं विंग्स को अप एंड डाउन। फिर स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम जो रिब्स के बीच में हड्डियाँ होती हैं, हमारे भी रिब्स में सामने की तरफ ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है और बड़ी हो गई है। अब इसको नाम देते हैं कील या करीना। तो एक्चुअली ये कंधे के मसल अब इसके साथ आके अटैच हो रहे हैं, कंधे के मसल इसके साथ अटैच होंगे, फिर ऊपर बाजुओं तक जा रहे हैं। तो ये पूरे एक यूनिट के तौर पे काम करता है, यानी कील से लेकर पर के एंड तक। तो अगर हम परों की हड्डियाँ भी देखें तो इसमें भी हमारी तरह के बाजू के अंदर जैसे हड्डियाँ, वही तरतीब है, साइज़ इनके मुख्तलिफ हो गए हैं। यानी इसमें ह्यूमर है पहले ऊपर वाले बाजू में जैसे होती हैं, फिर अल्ना और रेडियस है, और इसी तरह से आगे हड्डियाँ हैं इनकी, तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और डिजिट्स, ये सारी वही तरतीब है, सिर्फ इनके साइज़ मुख्तलिफ हो गए हैं। एक तो अगले 4 लिम्स विंग्स बन गए, दूसरा स्टर्नम की बात होगी, ये कील में बदल गई है। तो कील जो है मसल की अटैचमेंट में हेल्प करता है, मसल अटैचमेंट में। फिर तीसरी बात इसमें बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, यानी जिस्म के ऊपर पर आ गए, बालों की बजाय पर से ढक गई है ये बॉडी सारी, इनके ऊपर पर आ गए हैं। तो पर जो है ये हवा में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, हल्के होते हैं और सरफेस एरिया ज़्यादा कर देते हैं, यानी ज़्यादा हवा को अपने नीचे दबाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे ये पूरा खुली हुए पर, तो जितने ज़्यादा फैलाव होगा उतना ही हवा इसके नीचे आएगी जब इसको नीचे हवा को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लाइट में इन्होंने दिखाया कि ये परों का जो एरिया है, सरफेस एरिया, इसको ये जितनी हवा इसके नीचे आएगी, नीचे को पुश करेंगे, हवा को नीचे को पुश करेंगे तो रिएक्शन के तौर पर इनकी बॉडी ऊपर को जाती है। तो ये फेदर्स
यानी बालों की बजाय पर हैं इनकी बॉडी में, तो विंग्स को लार्ज सरफेस एरिया देते हैं। इस तरह से हवा में भी ठहरा के रखते हैं और उनको उड़ने में भी मदद देते हैं। फिर इनके इस सारे फंक्शन के लिए, परों को मूव करने के लिए काफ़ी फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, तभी ये लिफ्ट मिलेगी। और ये कंधे के मसल्स ये ज़ोर देते हैं, लेकिन इनको एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसके लिए इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म का काफ़ी तेज़ होता है और इस वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है और इनकी बॉडीज़ गर्म होती हैं। बाकी जानवरों की निस्बत ये गर्म होती हैं, तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि फ़्लाइट के लिए एनर्जी इनको मिल जाती है। फिर इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर हम देखें तो शुरू में भी नोक और फिर पीछे भी इस तरह की शेप है कि आगे से आने वाले एयर करंट्स, हवा जो है इसमें एक मिनिमम रुकावट पैदा करती है, कम अज़ कम रुकावट पैदा करती है। मछलियों में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, लेकिन उनके पानी के रेफरेंस से बनी है, जबकि यहाँ पे हवा के रेफरेंस से है कि स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ हैं। टेपरिंग है फ्रॉम बोथ हैंड्स, यानी इंटीरियर पे भी और पोस्टीरियर पे भी। परों की शेप भी ऐसी है कि आगे से आने वाली हवा कम से कम रुकावट पैदा करे। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्लियरली कट थ्रू द एयर। जो फेदर्स हैं, बाल हैं, जो ये लाई स्मूथली अगेंस्ट इट बॉडी के, ये देखें बॉडी के साथ स्मूथली ये बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में जिधर को बॉडी है उसी तरह से ये इसके फेदर्स भी पिछली तरफ को, यानी ये विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर भी जो फेदर हैं और बॉडी के ऊपर भी है, तो आगे से आने वाली हवा इनके ऊपर से गुजर जाती है, यानी ये पिछली तरफ इस तरह से स्मूथली पड़े होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर अरेंजमेंट ऐसी है, तो एयर आसानी से फ्लो कर जाती है इनके ऊपर से। तो फिर बर्ड्स में फ़्लाइट दो तरह की है, एक पैसिव फ्लाइट्स है और दूसरा एक्टिव फ्लाइट है। ये इसके 5-6 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये पॉइंट्स मॉडिफिकेशन कहलाते हैं फॉर फ्लाइट, इनको अलग से हाईलाइट कर लेना है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डिफरेंस आता है पैसिव फ्लाइट और एक्टिव फ्लाइट में। पैसिव फ्लाइट जब बर्ड जो हैं एक्टिवली परों को फड़फड़ा नहीं रहे हों, फ्लैपिंग नहीं कर रहे हों, तो इसको पैसिव फ्लाइट कहते हैं। तो जैसे लगता है जैसे एक ग्लाइड कर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। तो इसमें बड़े परिंदे या शिकारी परिंदे जैसे ये पैसिव फ्लाइट है। ये इनके पर ज़्यादा बड़े होते हैं, दूर तक फैले होते हैं, तो ये एरोफॉइल्स की तरह काम करते हैं, यानी इनके नीचे हवा इकट्ठी हो जाती है और ये हवा के जो एयर करंट्स हैं इनके ऊपर आसानी से मूव करते हैं। इनको थोड़ा सा मूव करेंगे, कभी ऊपर को कर चले जाएंगे हवा में तैरते हुए और कभी नीचे को, इनकी जो मूवमेंट परों की, लेकिन परों के नीचे काफ़ी हवा इकट्ठी हो जाती है और इनको फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीलों को देखा होगा, ये ऊपर इस तरह से यानी जैसे पानी में मछलियाँ तैरती हैं इस तरह से ये हवा में तैर रही होती हैं, यानी बगैर पर फड़फड़ाए। इसको पैसिव फ्लाइट कहते हैं। तो पैसिव फ्लाइट में ग्लाइड करते हैं, इसको पहले ग्लाइडिंग हो रही होती है। विंग्स एक्ट एज एरोफॉइल्स, एरोफॉइल्स का काम करते हैं। अब एरोफॉइल्स क्या होती हैं? तो कोई भी स्मूथ सरफेस मूव्स थ्रू द एयर, जो हवा में से स्मूथ सरफेस गुजर जाए किसी भी एंगल से, यानी एट एन एंगल इस तरह से कि वो वहाँ पे हवा में ठहरी रहे। जो एयर स्ट्रीम आ रही है, हवा की लहरें जो आ रही है इसके अगेंस्ट, उस तरह से ठहरी रहे, इसको एरोफॉइल्स कहते हैं। जैसे ये हवा में ये पर के शुरू में इसकी शेप ऐसी होगी, हवा इसके ऊपर से भी गुजर रही होगी और नीचे से भी, लेकिन नीचे ये इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लिफ्ट मिलती है। ये हवा में ठहरे रहते हैं और मूव भी करते हैं। तो द एयर फ्लोज ओवर द विंग्स इन सच ए वे, परों में से इस तरह से गुजरेगी दैट द बर्ड्स गिव लिफ्ट, के बर्ड्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है, ये हवा में ठहर जाते हैं। अब ये अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड करती है कि वो किस एंगल पे है, यानी परों के थोड़ा सा एंगल ऊपर नीचे करने से ही बर्ड्स ऊपर को या नीचे को मूव करते हैं। तो इस तरह से एट विच द विंग इज़ हेल्ड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम, जो सामने से आने वाली एयर स्ट्रीम या हवा की लहरें हैं उसके मुताबिक ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। फिर एक्टिव फ्लाइट की बात करते हैं, तो एक्टिव फ्लाइट छोटे परिंदों में होती है, जैसे गार्डन बर्ड्स। तो फिर पैसिव फ्लाइट में आप एग्जांपल इसी की दे सकते हैं, सीगल की। सीगल्स हो सकती हैं, ईगल्स हो सकती हैं,
ये बड़े परिंदे होते हैं, एरोफॉल्स बनाते हैं एयर में, इस तरह से इनको बार बार पर फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दैट्स इज़ कॉल्ड पैसिव फ्लाइट। लेकिन स्मॉल बर्ड्स जो छोटे परिंदे हैं, जैसे गार्डन स्पैरो है, गार्डन बर्ड्स हैं, इनके पर छोटे होते हैं, तो इनको यही लिफ्ट, हवा में ऊपर की तरफ उठने के लिए जो लिफ्ट चाहिए, इसके लिए इनको परों को बार बार फड़फड़ाना पड़ता है, यानी फ्लैपिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको एक्टिव फ्लाइट कहते हैं। यानी ये पर बड़े परिंदों की तरह लिफ्ट नहीं देते हैं, संभाल के नहीं रखते हवा में, इसलिए इनको वही इफ़ेक्ट लेने के लिए परों को बार बार फड़फड़ाना पड़ता है। तो जब थोड़ी या ना होने के बराबर है अपवर्ड लिफ्ट, हवा की या एयर करंट की लिफ्ट ऊपर की तरफ नहीं है, तो यही इफेक्ट जो है फ्लैपिंग से लिया जाता है, परों के फड़फड़ाने से। तो अब जैसे ही बर्ड्स मूव करता है एयर में, तो एयर फ्लोज मोर क्विकली ओवर दी कर्व्ड विंग्स। अब अगर हम देखें कि बर्ड्स ने फ्लाई करना है, तो ये जब हवा को नीचे को दबाएगा तो एक्शन है, और ये हवा रिएक्शन में इसको ऊपर को उठाएगी, लेकिन जब पर वापस ऊपर को जा रहे होते हैं तो ये थोड़े बेंड होते हैं, यानी ऊपर वाली हवा रेजिस्टेंस नहीं करती, इसको वापस नीचे को नहीं धकेलती, यानी आते हुए ये फैल जाते हैं, हवा को पुश करते हैं नीचे और ख़ुद ऊपर को लिफ्ट मिलती है। लेकिन वापस पहली पोजीशन में जब पर ने जाना होता है, तो ये इस तरह से कर्व्ड होते हैं कि इनके ऊपर हवा जो है स्लिप कर जाती है, वापस इनको नीचे की तरफ पुश नहीं करती। तो इस तरह से हवा इनके ऊपर यानी कर्व्ड अपर सरफेस से तेज़ी से गुजर जाती है लोअर सरफेस की निस्बत। लोअर सरफेस तो पुश हो रही है, लेकिन अपर सरफेस हवा को पुश नहीं कर रही। तो इस तरह से एयर प्रेशर जो है इनके ऊपर वाले परों के ऊपर वाली तरफ कम हो जाता है, जबकि नीचे जो है एयर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। इस तरह से एयर प्रेशर जब परों के नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो परिंदों को ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलती है। इस तरह से ये एक्टिव फ्लाइट में परों को फड़फड़ा के वही सेम इफेक्ट ले रहे हैं जैसे पैसिव फ्लाइट में ले रहे हैं, यानी ऊपर हवा इनको संभाल लेती है। तो इस तरह से नेट अपवर्ड प्रेशर जो है विंग्स पे, तो बर्ड्स को लिफ्ट मिलती है, ये सीधा ऊपर को भी उड़ जाते हैं। तो ये पैसिव और एक्टिव फ्लाइट होगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पैसिव फ्लाइट में आप सीगल्स की एग्जांपल दे सकते हैं। सीगल यानी जो समुद्री बगले होते हैं उनको सीगल्स कहते हैं, और ये सीगल। और एक्टिव फ्लाइट में आप गार्डन बर्ड्स या स्पैरो, हाउस स्पैरो की एग्जांपल दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है लोकोमोशन इन मैमल्स। तो मोस्ट एफिशिएंट मूवमेंट है इन मैमल्स, इन मोस्ट एफिशिएंट वे में बॉडी इनको सपोर्ट करती है जो मैमल्स में देखी गई है। इसका मतलब ये हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं। मैमल्स के लिम्स जो हैं ये भी इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। मुस्लिम मैमल्स के जो पाँव हैं, टांगें हैं, वो मॉडिफाइड हो गई हैं इस बेस पे, लोकोमोशन की बेस पे। 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं, प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड, उंगलीग्रेड। ये भी अलग से आ जाता है 2 मार्क्स का, प्लांटीग्रेड ज़्यादा पूछते हैं। तो इस मोड में लोकोमोशन मैमल्स वॉक ऑन देयर सोल्स, तलों के ऊपर, जैसे हम अपने तले के ऊपर चलते हैं, पाँव के नीचे वाला हिस्सा सोल कहलाता है। इसमें हमारी पाँव की उंगलियां भी ज़मीन को टच कर रही हैं। पाँव का नीचे वाला हिस्सा जिसको पाम कह देते हैं, फिर टखना जो है, ये भी अगर हाथों की बात करेंगे, हाथों की उंगलियां हो गई, हथेली हो गई, और उसके पीछे कलाई होगी, रेस्ट। तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं बॉडी के, ये इनके ऊपर चलते हैं, तो इसलिए इनको प्लांटीग्रेड कहते हैं। तो ये मोर और लेस ज़मीन के साथ टच कर रहे होते हैं। इसमें मंकीज, एप्स, मैन वगैरह आ जाते हैं। तो ह्यूमन में देखें, ये टोस और पूरा पाँव नीचे लग रहा है, टखने का हिस्सा लग रहा है। जबकि अगर रीछ वगैरह को देखें, बंदर को देखें, तो ये पूरा हाथ इवन कलाई तक हिस्सा जो है, रेस्ट तक का हिस्सा ज़मीन के साथ टच करता है। तो ऐसे मूवमेंट को प्लांटीग्रेड या एनिमल्स को प्लांटीग्रेड्स कहते हैं। फिर डिजिटीग्रेड्स, इसमें कलाई टच नहीं करेगी, लेकिन
मोस्टली ये उंगलियों पे चलते हैं, तो टेंड्स टू वॉक ऑन द डिजिट्स ओनली, सिर्फ उंगलियों पे चलते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, रन फास्टर। अगर इसमें हम खरगोश वगैरह को देखें, डॉग्स को देखें, तो ये अपने टोज पे चल रहे होते हैं। ये इनका जो रेस्ट है ये ऊपर हो जाती है, उंगलियां और पाम भी ऊपर को उठ जाती है, तो ये उंगलियों पे दौड़ते हैं अपने, यानी उंगलियों पे चलते हैं। तो इस तरह के एनिमल जो अपनी टोज पर चलते हैं, यानी डिजिट्स पर चलते हैं, डिजिट्स, तो ये ज़्यादा फास्ट होते हैं प्लांटिग्रेड की निस्बत। तो पहली डिजिट यानी जिसको हम अंगूठा कहते हैं, तो पहली डिजिट मोस्टली इनमें रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। इसमें रैबिट्स आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, यानी खरगोश वगैरह, दूसरे गिलहरियाँ वगैरह आ जाती हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं, यानी ये उंगलियों के ऊपर चल रहे होते हैं। फिर आगे उंगली ग्रेड्स हैं। उंगली ग्रेड्स मैमल्स वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टोज, ये तो टोज पर चलते हैं, डिजिट पर चलते हैं, जबकि ये उंगलियों की भी नोकों पे चलते हैं, टिप्स ऑफ टोज, जो हूव्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे गोट, डियर वगैरह, इसमें घोड़े वगैरह भी आ जाते हैं। हिरन वगैरह आ जाती है, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, ये सारी इनके टोज पे आ जाते हैं ये, यानी इनके उंगलियां की नोकों पे चलते हैं और वो हूफ में, या जिसको उर्दू में सुम कहते हैं, इसमें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, प्लांटिग्रेड, डिजिट्स हो गई, पाम हो गई और रेस्ट हो गई, ये पूरा ज़मीन के साथ टच कर रहा है। ये प्लांटिग्रेड हो गया। डिजिटिग्रेड्स, इनके ये वाला जो हिस्सा है रेस्ट वाला, मेटाकार्पल हथेली वाला भी उठ गया, और रेस्ट यानी कलाई वाला भी ऊपर उठ गया, सिर्फ उंगलियां ज़मीन पे टच कर रही हैं, जिनको हम डिजिट्स या टोज कहते हैं, ये ज़मीन पे टच कर रही हैं। जबकि उंगली ग्रेड में ये उंगलियों के भी आगे वाले नोक वाले हिस्से ज़मीन से टच कर रहे हैं और ये सुम में बदल गए हैं, सुम बन गए हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं उंगली ग्रेड में, डियर, गोट, हॉर्सेस, डोंकीज, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये डॉग्स वगैरह जो हैं ये सारे डिजिटिग्रेड्स में आ जाते हैं, जबकि घोड़े वगैरह जो है, मैमल्स जिनसे हम मोस्टली वाकिफ़ हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये उंगली ग्रेड में आते हैं, घोड़ा भी उंगली ग्रेड में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये लोकोमोशन वाला टॉपिक मुकम्मल हो गया है, लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।